श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आपको पता है घर के लिए प्लांट्स ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि ये घर की सजावट में तो मदद करते ही हैं, आपके घर के वास्तु को ठीक करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, तनाव को कम करते हैं। और घर के लिए पौधे ज़रूरी हैं क्योंकि ये हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, मानसिक शांति लाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य लाते हैं। ये हवा से हानिकारक प्रदूषक जैसे फार्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे गैसों को सोख लेते हैं, आर्द्रता बढ़ाते हैं यानी ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही घर से नेगेटिविटी को दूर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए पौधे ज़रूर लगाइए। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ घर के लिए कुछ ऐसे पौधे जो आसानी से लगा सकते हैं, वास्तु के अनुसार ज़रूरी है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें सबसे पहले जो पौधा है वो है जेड का पौधा। यदि आप कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो अपने घर के मेन गेट पर रखना चाहते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस के डेस्क पर या फिर अपने बालकनी या छत पे, तो आप जेड का पौधा लगाइए। जेड एक सकुलेंट की वैरायटी होती है जो ज़्यादा केयर नहीं मांगता और छोटे कंटेनर में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ जेड की कटिंग लगाई है। जेड के पौधे को कैसे केयर करना है, कौन सी खाद देनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो है। यदि आपको लिंक चाहिए तो डिटेल में लिखिए कि इस पौधे का लिंक दे दीजिए, तो आपको दे दिया जाएगा और इसकी केयर का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। जेड के पौधे को ऐसी मान्यता है कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये कहीं से पढ़कर हासिल करके आपको बता रही हूँ। मानना और नहीं मानना ये आपकी अपनी मान्यता हो सकती है। वैसे हर पौधे का इतिहास होता ही है और आप भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जेड प्लांट लगाने के कई फायदे हैं। हवा को शुद्ध करना, सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि लाना, तनाव कम करना, घर की सजावट को बढ़ाना। यह एक ऐसा पौधा है जो वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से लग जाता है। एक चीज़ और है, जेड के पौधे को कभी भी वॉशरूम और किचन में, बेडरूम में ना लगाएं। दूसरा जो पौधा है यह है करी पत्ते का पौधा। एक तो ये औषधीय पौधा है, इसके बहुत सारे फायदे हैं और करी पत्ते की जो भीनी भीनी खुशबू होती है ये आपके आसपास के माहौल को मनमोहक बनाती है। करी पत्ते के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम सभी को हो रही है। तो करी पत्ता यदि आपके पास है तो इसके पत्तों को आप नारियल के तेल में डाल करके यदि उस तेल को लगाते हैं तो बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यदि इसके पत्ते को आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जो करी पत्ते का पौधा है ये अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये दोनों ही पौधे जो मैं आपको बता रही हूँ ये परमानेंट पौधे हैं। एक बार यदि आप अपने घर में लेकर आते हैं तो ये आपके घर से आसानी से नहीं जाने वाले, अनटिल और अनलेस पौधा सूखे ना। 8 से 10 साल तो बहुत आसानी से चलते हैं। करी पत्ते के जो पत्ते हैं इन्हें आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और लंबे समय तक चला सकते हैं। तो करी पत्ते का पौधा अब तक यदि आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए। अगला जो पौधा है वो है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो बेल के पत्तों को, ये जो बेलपत्र के पत्ते हैं इन्हें भगवान को अर्पित कर सकते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, शुभ पौधा है, वास्तु के अनुसार ज़रूरी पौधा है जो घर में होना चाहिए और इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। यदि सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं, एक पत्ते को भी यदि आप खाते हैं तो इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। यदि आप कुछ औषधीय पौधा भी घर में लगाना चाहते हैं तो करी पत्ता और बेलपत्र अपने घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र का पौधा जहाँ कहीं भी लगा होता है वहाँ आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखता है, सकारात्मक बनाकर रखता है। बेल के पौधे के नीचे मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर पूजा करने से जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। यदि आप लोग पंडित श्री प्रदीप मिश्रा
जी को सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बेलपत्र से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय बताते हैं जो कारगर है और जो जीवन में अपनाने से हमें आप कह सकते हैं बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बेलपत्र के और भी फ़ायदे हैं, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है, डाइजेशन का ध्यान रखता है, पेट के स्वास्थ्य को ठीक करता है। सुबह 2 या 3 बेलपत्र धो करके खाना होता है और ये शरीर के अंदर से डिटॉक्स करके आप कह सकते हैं त्वचा पर ग्लो लाता है, मुहासे और दाग धब्बे को दूर करता है, बालों के झड़ने की समस्या को भी दूर करता है। बेलपत्र दिमाग को शांत करने, फोकस बढ़ाने और नींद की समस्याओं में राहत देने वाले प्राकृतिक तत्व प्रदान करता है। तो बेलपत्र का यदि आप पौधा अपने घर में लगाते हैं तो एक साथ आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगला जो पौधा है जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, ये है पान का पौधा। पान का पौधा गमले में बहुत आसानी से लग जाता है और पान के पत्तों को आप देवी लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। आपने देखा होगा पूजा पाठ में पान के पत्तों पर ही पान का बीड़ा भगवान को ज़रूर अर्पित किया जाता है। तो यदि आपके घर में है तो डेली के पूजा में शामिल कर सकते हैं और वास्तु के अनुसार पान के पौधे को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। यदि थोड़ी सी भी जगह है आपके यहाँ और धूप नहीं आती है तो पान के पौधे को ज़रूर लगाइए। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति लाता है, घर में नकारात्मकता को दूर करता है और पान का पौधा घर में धन और सौभाग्य लेकर के भी आता है। तो पान के पौधे को घर में ज़रूर लगाइए, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं उसे एक तो सेमी शेड में रखिए, दूसरा इसके पत्तों पर हमेशा पानी, यदि गर्मी है तो सुबह और शाम पानी दिया करें जिससे पत्ते स्वस्थ रहेंगे। अगला जो पौधा है वो है एलोवेरा का पौधा। इसको घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा एक औषधीय पौधा भी है। इसके एलोवेरा के रस को आप बालों पर लगा सकते हैं, आप इसे इसको पी सकते हैं और इसको फेस पर भी लगा सकते हैं। एलोवेरा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और मानसिक शांति को दूर करता है। वायु शुद्ध करने में सहायक है, नासा द्वारा रिकमेंडेड है। इसमें ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसके फूलों को आप ले करके रख सकते हैं और घर में एलोवेरा का फूल खिलना, खासकर लाल या नारंगी, आर्थिक तंगी को दूर होने और सौभाग्य के आगमन का संकेत देता है। तो यदि आपके भी एलोवेरा में फ्लावरिंग हुई है तो आप उसे ले करके रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं, पत्तों से भी उगा सकते हैं। स्नेक प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो नर्सरी पर आपको आसानी से मिलेंगी, लेकिन बेहतर है कि आप इसकी छोटी सी कटिंग कहीं से लेकर के आएँ और इस तरीके से सॉइल में दबा दें और जब भी पानी देना है स्प्रे करके पानी दें। आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके के नए नए पौधे निकलने लगे हैं। मैं तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप एक बार गमले में स्टेबल कर दें तो उसे बार बार निकाल करके ना देखें, इसमें अपने आप ही न्यू पौध निकल आएगी। ये आपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। मेन गेट पर भी उस पौधे को आप स्नेक प्लांट को रख सकते हैं और स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे वॉशरूम में, किचन में, किसी भी स्थान पे रखा जा सकता है। शुभ पौधा है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे तो ये पौधा बहुत ही कॉस्टली मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि इसकी छोटी सी कटिंग आप कहीं से ला करके लगा लें। स्नेक प्लांट को किस तरीके से लगाना है और कौन सी खाद देनी है, इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। किसी भी पौधे के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पौधे पर कंप्लीट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।